हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज द आउटर डायमीटर ऑफ अ spherical shell is 12 centimeter and its inner diameter is 8 centimeter. Find the volume of metal contained in the shell. Also find its outer surface area. So for this we are using a key concept. तो यहाँ पर जो key concept use होगा that will be, अगर हम surface area की बात करें तो surface area ऑफ स्फेयर, तो सरफेस एरिया जो स्फेयर का होता है दैट इज 4 पाई r स्क्वायर, दिस इज द सरफेस एरिया। अब यहाँ पर फिगर कंसीडर करते, देखो कैसी फिगर होगी यहाँ पर। देखो एक ऐसा आपको गिवन है कि द आउटर डायमीटर स्फेरिकल शेल, तो स्फेयर की बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो दो स्फेयर बनेंगे, एक बन गया आपका ऐसा एंड एक यहाँ पर स्फेयर आ गया आपका ऐसा। अब यहाँ इस वाले पार्ट का हमें वॉल्यूम बताना है, तो कैसे निकलेगा वो देखो। यहाँ पर हमें गिवन है कि डायामीटर, आउटर शेल का डायामीटर गिवन है, यानी कि आउटर शेल का जो रेडियस होगा कैपिटल R विल बी इक्वल्स टू 12/2, दैट विल बी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, यानी कि टोटल लेंथ आपको 6 सेंटीमीटर गिवन है ना। और हमें बोला गया है कि जो इनर है उसका रेडियस गिवन है, सो स्मॉल r विल बी इक्वल्स टू 8/2, दैट विल बी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। सो ये हो गया आपके पास 4 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, सो वॉल्यूम ऑफ मेटल कंटेन्ड, वॉल्यूम ऑफ मेटल कंटेन्ड इन शेल, शेल में जो वॉल्यूम होगा मेटल को कितना होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ आउटर शेल, वॉल्यूम ऑफ आउटर शेल जो बाहर वाला शेल है, माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर शेल, ये हो जाएगा आपके पास। अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो फॉर्मूला विल बी, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 4/3 पाई r क्यूब माइनस 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। अब यहाँ से 4/3 पाई कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से हमने कॉमन ले लिया 4/3 पाई, एंड देखो कैपिटल R की वैल्यू कितनी है, दैट इज 6, तो यहाँ पर हो गया आपके पास 6 क्यूब माइनस 4 का क्यूब हो जाएगा। सो ये हो गया आपके पास 4/3 एंड ये यहाँ पे आ गया पाई 6 का क्यूब। सो 6 6 36, देन 6 6 36, 6 3 18, 19 20 21, सो 216 आ गया माइनस 4 का क्यूब। सो 4 4 16, 16 4 64, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया आपके पास 4/3 पाई, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ आ गया 2, यहाँ पर आ गया 5, सो 152 आ गया आपके पास, ठीक है। अब यहाँ देखो 3 से नहीं कैंसिल आउट होगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसको पूरा सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो 4/3 इंटू 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 152, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका कैलकुलेशन, कंप्लीट कैलकुलेशन के बाद जो वॉल्यूम आएगा दैट विल बी 636.95 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। So for this first part, the answer is 636.95 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ सेकेंड पार्ट हमसे कह रहा है कि सरफेस एरिया बताइए, तो सेकेंड पार्ट में हमें सरफेस एरिया आउटर शेल का ही तो बताएंगे। यहाँ पर देखो अगर फिगर की बात करें तो सरफेस एरिया सिर्फ इसी पार्ट का आएगा, इस वाले पार्ट का जो आउटर पार्ट है, ठीक है, इसका ही आएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला है आपके पास, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं यहाँ पर फॉर्मूला सरफेस एरिया का। तो चेंज करते हैं ये कलर, तो यहाँ पर हो गया आपके पास सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, तो ये स्फेयर का सरफेस एरिया हो जाएगा आपके पास 4 पाई कैपिटल R का स्क्वायर, है ना, कैपिटल R का स्क्वायर होगा। तो 4 पाई, पाई की वैल्यू 22/7, कैपिटल R आपका 6 है, तो 6 इंटू 6 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया आपके पास, यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू विल बी इक्वल टू 452.5 452.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। So for this question, the surface area of the sphere will be 452.57 centimeter square. So hope you understood it very well. Thank you so much. Best of